सातोज के महान सम्राट मीर भोज की जाति को लेकर फिलहाल विवाद चल रहा है, लेकिन जानकार कहते हैं कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी, नागवंशी, भौमावंशी आदि वंशों में बटा हुआ है। क्षत्रिय वंश जहाँ तक गुर्जर समुदाय की बात है तभी सभी सूर्यवंशी है। भारत में गुर्जर, जट, पटेल, पाटीदार, मीण, राजपूत, चौहान, पातिया, सोलंकी, पाल, चंदेल, मराठा, चालुक्य, तोमर आदि सभी क्षत्रिय वंश से संबंध रखते हैं। आओ जानते हैं सम्राट मीर भोज के जीवन के संबंध में 10 रोचक बातें। सम्राट मीर भोज को कन्नौज के सम्राट थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 49 साल के लंबे समय तक शासन किया था। सम्राट मीर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टकारी देवी था। मीर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं। सम्राट मीर भोज के राज्य का विस्तार वर्तमान मुल्तान से लेकर बांग्ला तक और कश्मीर से लेकर कन्नार तक फैला हुआ था। उनके राज्य की सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा आते हैं। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में भी है। कहते हैं कि सम्राट के मित्रों में काबुल के राजा ललिया शाही, कश्मीर के राजा अवनीति वर्मा, नेपाल के राजदेव और असम के राजा उनके मित्र थे। अरब के अलीफा, मोतासिम, वासिफ, मुतवक्कला, मुत्तासिर, मुताविदिती सम्राट मीर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। अरबों ने हमले कई प्रयास किए, लेकिन वे मीर भोज की विशाल सेना के सामने टिक नहीं सके। उनकी सेना हर हर महादेव और जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में शत्रुओं को पार कर बर्बाद कर देती थी। कभी रण क्षेत्र में भीनमाला, कभी हकड़ा नदी का किनारा, कभी बड़ौच और वल्लभी नगर तक अरब हमलावरों के साथ युद्ध होता रहता था। सम्राट मीर भोज उज्जैन के महाकाल बाबा के परम भक्त थे। सम्राट के काल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में थे। मीर भोज की एक उपाधि अधिपर्वा भी थी। उनके समय के सोने के सिक्कों पर वरा की आकृति उकेरी गई थी। कहते हैं कि मीर भोज के काल में जनता सुखी थी, अपराधियों को कड़ी सजा मिलती थी और सभी के साथ न्यायता होता था। व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया जाता था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिर थे। उन्होंने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण लाल को परास्त कर उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमृतध्वज को पराजित कर दिया था। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पराजित करके सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। मुल्तान के मुस्लिम शासक को वे अपने नियंत्रण में रखते थे। कन्नौज पर अधिकार के लिए बंगला के पार, उत्तर भारत के पतियार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष होता रहा, जिसे इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। कहते हैं कि मीर भोज ने काबुल के राजा ललिया शाही को तुर्किस्तान के आक्रमण से बचाया था। दूसरी ओर नेपाल के राजा राधादेव को तिब्बत के आक्रमण से बचाया था, परंतु इनकी पल्लववंशी राज देवपाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमृतध्वज शत्रु चलती रहती थी। सम्राट मीर भोज जीवन के अंतिम वर्ष में अपने बेटे महेंद्रपाल को राजा सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया था। मीर राजभोज का 16 अगस्त 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। सगद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मीर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। कश्मीर के राज्य कवि कल्याण ने अपनी पुस्तक राजा तरगिणी के सम्राट मीर भोज का उल्लेख किया है। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी उनके राज्य की सीमा, सेना और व्यवस्था का वर्णन किया है। इसके अलावा मध्यकाल और आधुनिक काल में ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं जिन्होंने सम्राट मीर भोज के बारे में लिखा है।